हर किसी की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँ। कई बार प्रॉब्लम्स एक होती है, कई बार प्रॉब्लम्स एक-एक करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है? तो जब आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको सारी प्रॉब्लम्स को एक-एक करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, आज इस बारे में बात करेंगे। आज कोई टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में बात करेंगे, राइट? वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में हम अक्सर घबरा जाते हैं। उस परेशानी में हमारी चीज़ें सही से काम नहीं करती। हम कितना भी खुद को पॉजिटिव रख लें, हम कितना भी खुद को मोटिवेट रख लें, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब हमें फ़र्क पड़ने लगता है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा, हर चीज़ एनर्जी के फॉर्म में काम करती है, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो ये इस टाइम पे आपकी नेगेटिव एनर्जी वाला दौर है। और यहाँ पर 2 चीज़ें और भी काम कर रही होती हैं। दो माइंड में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वहाँ से वो चीज़ें पूरी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊँ, एबीसीडी बचपन में आप सभी ने पढ़ी है। एबीसीडी सभी को याद है, लेकिन अभी तक एबीसीडी याद है, जबकि आपको एबीसीडी पढ़े हुए कितने टाइम हो गए? कुछ लोगों को 10 साल, कुछ लोगों को 20 साल, कुछ लोगों को 50 साल, कुछ लोगों को 60 साल, लेकिन एबीसीडी नहीं भूल रही है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एबीसीडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। तो यही चीज काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में भी। जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, एक बार चली गई, तो वो चीज आपकी हो जाएगी। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हैं, बस उसे सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार भेजना है। जिस भी तरीके से आप भेजिए, उस तरीके से आपको भेजना है, बट भेजना है ये कंपलसरी, भेजना है ये मैंडेटरी है। और सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी बात जिस दिन चली गई, वो बात यूनिवर्स को देनी पड़ेगी। वो बात हर हाल में यूनिवर्स को, भगवान को, गॉड को, जो भी आप मानते हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, या फिर आपको कुछ चीजें खरीदनी है, ठीक है ना? आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, आप जॉब चाहते हैं कि आपकी जॉब मिल जाए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो कॉल्स जॉब में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है। आपको कार लेनी है, आप कार देखने जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं कि आप कार नहीं ले पाते हैं। आपका रिलेशनशिप खराब है, आपकी लाइफ में घर में प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम्स, कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको एक छोटा सा वर्ड दूंगा, ठीक है? उससे आपकी लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जैसी भी प्रॉब्लम्स होगी, उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। बशर्ते आपको एक बार के लिए एक प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस करनी हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए ही आपको यूज करना है। जब आपकी पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो फिर आप अगली प्रॉब्लम के लिए आगे फर्दर कंटिन्यू करिए, ठीक है ना? एक एक करके आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको कोई कार खरीदनी है, ठीक है? तो बस आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स शोइंग मी थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट आई बॉट ए कार। इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, धन्यवाद भगवान, या फिर थैंक यू भगवान, गॉड, ये मुझे ये दिखाने के लिए कि मैंने गाड़ी ले ली है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैंने घर ले लिया है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी जॉब सिलेक्शन हो गई है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे पार्टनर का मुझ पे कॉल आ रहा है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। धन्यवाद भगवान, मुझे ये दिखाने के लिए कि हमारी फैमिली में सभी की तबीयत अच्छी है।
तो एक एक करके कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी स्विच वर्ड्स इसे आप कह सकते हैं, एक मंत्र आप इसे कह सकते हैं, कुछ भी जो जिस भी तरीके से आपको इसको कहना हो आप उस तरीके से इसे डिफाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बशर्ते आपका तरीका यही होना चाहिए, एक विश के लिए एक बार करनी है और इसे आपको दिन में कई बार कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम टाइम भी आप कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो उतनी बार आप कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखेंगे जब आप इसे करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाह रहे हैं वो चीजें हो रही हैं, और आपकी लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, जो माइनर प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो रही है। मेन मोटिव है हमको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी भी तरीके से हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मात्र एक दिन में जो भी प्रॉब्लम है मात्र एक दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ एक दिन में एक दिन ही आपको इसको करना है, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।